कल बात चल रही थी, राजा शुद्धोदन अपने पुत्र सिद्धार्थ से मिलने आए हैं और गौतम बुद्ध सब रिश्ते नातों को भुला के और समदृष्टि से सबसे मिले हैं। राजा का मन परेशान हो गया उनके इस व्यवहार को देख के कि पहले वो घर में नहीं आए, अब अगर हम लोग मिलने आए तो इतने परायपन से ही हमसे मिल रहे हैं। तो वो अपनी बात रख रहे थे, कल बीच में रह गई थी। आगे उन्होंने बोला, मेरी वह पुरानी आशा। कौन सी आशा? कल उन्होंने अपनी आशा बताई थी कि मैंने ये आस लगाई हुई थी कि तुम आके अपना राजपाट संभालोगे, पर अब तुम्हारा व्यवहार देख के अपने प्रति मुझे समझ आ गया। और क्या समझ आया? कि मेरी वह पुरानी आशा इस प्रकार चूर चूर हो गई जिस प्रकार बताशा पड़ने से, पानी पड़ने से बताशा गल जाता है। अब ये काम कब होता है? जब पहले आप इतना संसार से दूर जाते हो। सामने वाला ऐसा ऑब्जर्व कब कर पाएगा? वो तब ऑब्जर्व कर पाएगा जब आप खुद संसार से इतने दूर हो जाओगे। क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो अपने मन की है, अपने ही मन में खेचल रहती है। क्योंकि हम नाम रूप रिश्ता देव उपाधि भूल नहीं पाते, फिर हमारे ही मन में खेचल रहती है और हम कर्तव्य कर्मों से बंधते हैं। पहले जब हम खुद इतने दूर हों तो सामने वाले समझ पाते हैं कि भाई इनसे अब नहीं होगा। राजा शुद्धोदन कहने लगे, हे पुत्र, अब तुम राज्य क्या करोगे, हमारा असहनीय संताप क्या दूर करोगे। मतलब अब उनको ही समझ में आ गया कि अब राज्य करना तो इसके बस की बात ही नहीं है। और मैं जो अपने ताप को दूर करने का उपाय सोच रहा हूं कि शायद इससे मेरा संताप दूर होगा, ये आके अपना राज्य संभालेगा, मुझे खुशी देगा, मुझे प्रसन्नता देगा, ये संभावना अब नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब राजपाट मिट्टी के समान है। तुम भला अपने कुल की परंपरा का पालन क्या करोगे। ऐसा कहकर राजा ग्लानि से गीले हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे हाथ मलने लगे। फिर वही बात है, इच्छा, अधिकार भावना, ममत्व भाव, ये सब इंसान के दुख का कारण है। गौतम बुद्ध का सन्यासी हो जाना दुख का कारण नहीं है। पुत्र का ईश्वर के मार्ग पर बढ़ जाना दुख का कारण नहीं है। पर जो उन्होंने आशाएं संजो के रखी हैं वो उनके दुख का कारण है। वो अपने ख्याल से अशांत हैं, अपने विचारों से दुखी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। और एक बात यहाँ पर ये भी हो सकती है कि वो थोड़ा उनको इमोशनली वीक करने की कोशिश कर रहे हूँ। क्योंकि जब कोई चारा नहीं रहता तो बेचारापन इंसान इसका सहारा बनाता है कि मैं थोड़ा बेचारा होके दिखाऊंगा तो शायद अगले को
कुछ फील हो, मैं बेचारा बन के दिखाऊंगा, शायद अगले व्यक्ति को तरस आ जाए और वो अपने मार्ग से मुड़ जाए। ऐसी कई बातें दिमाग में रहती हैं। अब राजा शुद्धोधन दुखी भी हो सकते हैं और इमोशनली वीक करने की कोशिश भी कर सकते हैं, या दोनों कारण भी हो सकते हैं। जो कुछ भी था, उनका गला रुंध गया, आंखों से आंसू आने लगे। अब उनके हृदय की पीड़ा को भगवान बुद्ध समझ गए। अब उनको लगा कि बात करनी चाहिए। जैसे किसी के पास भी ज्ञानी बैठता है, अब अगला व्यक्ति तो अपना दुख दर्द बात सब सुनाता ही है। सब सुनने के बाद ज्ञानी उसको सही डोज भी देता है। इतना सब वो बोल रहे थे, भगवान बुद्ध शांति से सुनते रहे। रिएक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हमें भी विरोध मिलते हैं घर वालों से, तो हम फटाफट बोलना शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध शांत हैं, सुन लिया। भाई अगले के पास जो अज्ञान है वो वही तो बोलेगा, जो उसकी सोच है वो वही बात करेगा, जो उसके दिमाग में खेचल चल रही है वो वही सब कहेगा। बुद्ध ने ऐसे सुना जैसे बात उनके लिए नहीं किसी और के लिए चल रही है। ध्यान देना, अपने में मानते सब बातें, रिएक्शंस करते, चेतना प्रवाह नहीं रह जाता। फिर तो उनकी टोन में जवाब देते, बात करते, लेकिन वो अपने में मान ही नहीं रहे किसी बात को। जैसे किसी का ज्ञान सुना, ठीक है हम ज्ञान की दवाई दे सकते हैं। सिर्फ इतना काम बुद्ध ने करना चाहा। कहते हैं हे राजन, शब्दों पे भी ध्यान देना, हे राजन, हे पिताजी नहीं। उनके अंदर नाम रूप उपाधि है ही नहीं। ये कोई ड्रामा भी नहीं है कि हम जबरदस्ती ऐसे बोलेंगे तो बात बनेगी। गुरुजी के पुराने पत्र जो हम लोगों के पास नोट हैं, जो गीता भगवान के पास रह के वो लिखा करते थे। पहली बार एक लेटर हमारे हाथ आया, गुरुजी नहीं दिया था। बोले देखो ये चिट्ठी हम वहाँ रह के लिखते थे, तुम नोट कर लो। अब हमने जब नाम पढ़ने शुरू किए, पहला पहला नाम नीना मम्मी का था, लेकिन सच्चित आनंद स्वरूप प्रिय नीना, पार्वती, दया, सारे नाम ऐसे। हमने कहा गुरुजी नीना मम्मी है ना ये? बोले हाँ, घर पे ही भेजा था लेटर। आप ऐसे लिखते थे? बोले गीता भगवान हमको लिखने ही नहीं देते थे रिश्ता। वो बोलते थे तुम भूलोगे कैसे जगत, तुम्हारी समदृष्टि कैसे होएगी, तुम मम्मी क्यों लिखती हो, डैडी क्यों लिखती हो, नाम लिखो सबके। अब ये नहीं कि उन्होंने हम लोगों से नकल करवाई, एक बात समझाई कि अंदर से नाम रूप रिश्ता जब तक गुम नहीं होगा, ज्ञान का असर नहीं होगा। समदृष्टि तो हो ही नहीं सकती, भेद बुद्धि तो आई जाएगी ना। उसके लिए तो बुद्ध ने जो बात शुरू की, उन्होंने भी कहाँ से शुरू की? हे राजन। सीधी बात है, जैसे मैं हर राज्य में जाता हूँ संतों करके, राजा मिलने आते हैं, माथा टेकते हैं। प्रसेनजित तो बहुत बड़ा भक्ति था, तो जैसे राजा सब आते थे और बुद्ध भगवान उनसे बात करते थे, उनके
दुख दूर करते थे, उनकी परेशानियों के हल निकालते थे, ऐसे ही उन्होंने अभी भी बात शुरू की, हे राजन। अब देखो, अंदर से इंसान के निकले तब तो मज़ा। हम कई बार क्या करते हैं, बाहर से व्यवहार बदल लेते हैं, कुछ और काम शुरू कर देते हैं, जैसे रिश्ता नहीं भासे। ये निश्चय की बात है। और निश्चय की बात, जैसे आज भगवान ने बोला कि क्या तुम्हें फील होता है यू आर सन ऑफ गॉड? जब तुम्हें फील होगा तब बात बनेगी। अब जिसने कई मालिक बनाए, अपनी मैं को ही मालिक बना रखा है, चलो बाकियों को भी छोड़ो। कई लोग अपने अहंकार को मालिक बनाते हैं, गुरु मालिक नहीं है उसका, उसकी मैं उसकी मालिक हो जाती है। गुरु मालिक बनता है, दुनिया वाले हक छोड़ते हैं। पर ये मैं अगर मालिक बन जाए, ये गुरु का ही हक छोड़ती है। और ये इंसान को समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो भ्रम में जीता है कि मैं गुरुमुख हूँ, मैं तो गुरु का भगत हूँ, लेकिन लक्षण होता ही नहीं है। अब शोर मच जाए, सूर्योदय हुआ, सबसे पहले रोशनी होनी चाहिए, ऐसे ही लक्षण होना चाहिए। अब जिसकी अपनी मैं भी मालिक हो गई, वो भी गुरुमुख नहीं रह पाएगा। तो पहले तो मुझे फील हो ना कि मैं भगवान का बेटा हूं, और बाकी सब सपने का संसार। सपने में जन्म लिया, पालना हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, सब सपने की माया। अब निश्चय अंदर है नहीं, और हम बाहर से दिखावा करें, उसका कोई फायदा नहीं। और जिसको अंदर निश्चय है, वो सगल के मद भी सगलता है, उदास है। बात तो अपने निश्चय की है। वॉट डू यू फील? अब दादाजी ने लिखा अपनी डायरी में, हाउ आई फील, और पहला ही सेंटेंस था, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। उसके बाद तो बहुत बड़ी बात है आगे, पर पहले सेंटेंस से ही पता चलता है उनकी फीलिंग क्या थी। अब तुम अपने से पूछना, हाउ आई फील, तुम क्या फील कर रहे हो? तुम्हारा विचार क्या है? तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारी समझ क्या है? क्योंकि जो तुम अंदर से फील कर रहे हो, व्यवहार तो उसी हिसाब से होगा। मन का चलना या मन का रुकना, वो भी उसी हिसाब से होगा। जो व्यक्ति अंदर निश्चय में है, उसका ही तो मन स्थिर होगा। अब नहीं तो बुद्ध भगवान भी इमोशनल हो जाते, रोने लगते, उनको दुखी देख के कहते, अच्छा अच्छा मैं थोड़े दिन रह जाता हूँ, थोड़े दिन मदद कर देता हूँ, राज्य संभाल लेता हूँ, चलो फिर देख लेंगे। पर बुद्ध के पास कोई ऐसी बात नहीं। जैसे एक जिज्ञासु आया हो, दुखी आया हो, उसने दुखड़ा सुनाया हो, सीधी बात बुद्ध भगवान करते हैं, हे राजन, तुम्हारा अंतःकरण राग भाव से रंगा हुआ है, इसीलिए आज तुम्हारे चित्त में चैन नहीं है। स्पष्ट बात। दुख का कारण क्या है? मैं दुख का कारण नहीं हूं। मेरा विरक्त हो जाना दुख का कारण नहीं है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अंतःकरण, आप भी नहीं, तुम्हारा अंतःकरण किससे भरा हुआ है? राग भाव से रंगा हुआ है। राग भाव माना मोह, राग और द्वेष दो चीजें हैं। बुद्ध भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारे चित्त का राग, इसीलिए चैन नहीं है। ममत्व बुद्धि, तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है, ये पहचान गुरु देता है कि मोह का कारण दूसरे लोग नहीं हैं, ये दुख का कारण दूसरे लोग नहीं हैं,
पर तेरा मोह तेरे दुख का कारण है। इच्छाएं रख लेते हो ना, ममता माना, प्यार में स्वार्थ आ गया, अधिकार भाव, इच्छा, फिर ये सब तो रुलाने वाले हैं। जिसके चित्त में भी राग होगा ना संसार का, वो व्यक्ति कभी चैन से नहीं जी पाएगा। अगर आपको चैन से जीना है, आसक्तियों के बंधन तोड़ने होंगे। मन का राग बहुत जगह फंसा हुआ है, चेतन प्राणियों में ही नहीं, जड़ पदार्थों में भी फंसा हुआ है। और जब आप अपने भीतर से इस राग की निवृत्ति करते हैं, मैं के प्रति भी राग है, अपनी जो मैं है इसके प्रति भी राग है, तभी दुखी होते हो। मेरा अपमान ना हो, मुझे कोई ऐसा ना कहे, मुझे कोई वैसा ना कहे, वहां भी राग है। अब राग से छूटे बिना सुख नहीं आता। गुरु के पास हम आते हैं, गुरु राग से वैराग की तरफ ले चलता है। और कैसे ले चलता है? हमें राग के दोष बताता है और ये भी बताता है कि जब इस राग से विरक्त होंगे तो आनंद आएगा। जब तक चित्त रागी है तब तक दुखी है। किसी के भी दुख का कारण उसका राग ही तो है। आप देखो, हीरा गिर जाए अंगूठी से, हीरा रोता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने राग लगाया ही नहीं तुमसे। तुम रोते हुए मिलोगे क्योंकि तुमने हीरे को भी मेरा बना लिया। बेटा कहीं भी है, वो खुश है, मौज में। अभी भगवान बुद्ध तो अपनी विरक्ति में भी आनंद में। कल भी बात चली, सब साधन होते हुए भी शुद्धोदन दुखी, सब साधनों का अभाव होते हुए भी बुद्ध भगवान आनंद में प्रसन्नचित। वो खुश हैं, ये 7 साल से रो रहा है बैठ के। संसार में भी यही है, बच्चे जहां होते हैं वो खुश हैं, माता पिता अपने राग के कारण रोते रहते हैं, पूछते नहीं, आते नहीं, फोन नहीं करते, दुख सुख के टाइम नहीं पहुंचते। हम तो दूसरों के बच्चों को देख के ही रोते रहते हैं। कौन रुला रहा है? चित्त जब राग रंग में रंगा हुआ है तो दुखी तो होएगा ना। कोई व्यक्ति बोले मैं आसक्ति भी रखूं और सुखी भी रहूं, बिना उपाय वाली बात है। निरासक्त योगी आनंदित हो सकता है। आसक्ति तो अपनी मैं में, आसक्ति अपनी शरीर में, आसक्ति जड़ पदार्थों में, आसक्ति चेतन प्राणियों में, जहां भी कहीं राग होगा वो तुम्हारे दुख का कारण होगा। इसीलिए तो आगे चलते चलते गुरु तुम्हें अपने से भी छुड़ा देता है कि मेरे प्रति राग भी कहीं ना कहीं तुम्हें दुखी करता रहेगा। पहले सारे संसार का राग छुड़ाता है, तुम्हें अपने में मन रखवा लेता है। आगे चल के वो अपने प्रति भी राग छुड़ा देता है कि जो तू है सो मैं हूं, मैं हूं सो तू है। वहां परम शांति को उपलब्ध होते हो। आया ना शिष्य, मैं सबको छोड़ के आया गुरुजी, लात मार दी गुरु ने, पेड़ के नीचे जाके गिरा। सवेरे आया, पैर छूने लगा, बोला मुझे स्वरूप का बोध हो गया। भाई तू सबको छोड़ के आया, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरे से भी अपनी जिंद छुड़ा, अपने को जान, अपना मूल पछाण, समझ मन दर्शन, यही भगवान। कभी गुरु को कठोर भी होना पड़ता है, लात भी लगानी पड़ती है। लगता है कि पहले तो इतना प्यार करते थे, अब लात क्यों मारते हैं? क्योंकि अपने से भी मन निकाल देगा तुम्हारा। मेरी देह में भी मत फंस, अपना रूप पछाण। तू खुद प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप है,
जागती ज्योत है, आया तो तू अपने को जानने था। तो जब तक चित्त में कोई भी राग रहता है, हलचल रहती है, गुरु राग की निवृत्ति करता है। तभी तो कारण बताया उन्होंने कि तेरी अशांति का कारण क्या। फिर उपाय बताया, बोला मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भाव भरा हुआ है उसे मानव मात्र को वितरित कर दो। दादाजी ने एग्जाम्पल दिया ही है, भाई नील में धब्बे आने लगे कपड़े में, पानी बढ़ा देते हो, ठीक हो जाता है। बुद्ध भगवान अब उपाय बता रहे हैं, राग आपकी बेचैनी का कारण कैसे दूर हो सकता है। बोला जो मेरे प्रति प्रेम है वो सबको जाके करो, निष्काम साधन हो गया। मैं मेरे का बंधन काटना है, सकाम से छूटना है, निष्काम जीवन बनाना पड़ेगा। जब 1-2 से मन निकालना है, कैसे निकलेगा? जब 100 में मन रख लोगे। विशालता में कभी कोई चीज दुख नहीं देगी, हद में दुखी करती है। हद हद हर को चला, बेहद चला न कोई। बेहद की बाजार में खड़ा कबीरा रोए। गुरु ने कहा सारी सृष्टि को अपना लो, तुम्हें 1-2 का अभाव तंगी नहीं करेगा। सीधी हो गई बात। अब घर में तुम 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक चला गया, अब तो दुखी हो गए, हाय हम 2 रह गए। पर हम लोगों के पास मेला रहता है, पता लगता नहीं कोई है कोई नहीं है। गुरु ने उपाय यही बताया, 1-2 बेटे मेरे हैं उनमें इच्छा होएगी, सारे ही बेटे मेरे हैं, जो सेवा करता है उसी से खुश। सीधी बात है। जिसने सबको प्यार किया सारी दुनिया उसकी बन गई। एक के प्रति राग मत रखो, सबके प्रति प्रेम हो जाएगा। उसको बांटो, बांटने लगोगे अगर तो अपने को आनंद मिलेगा। स्वामी राम तीरथ से पूछा, आपने घर क्यों छोड़ा? बोला सारी सृष्टि रूपी घर को अपनाने के लिए, सबका प्यार पाने के लिए। हद में बैठ के मैं सबका प्यार नहीं पा सकता था, हद तोड़ी तो आनंद आ गया। बुद्ध भगवान उपाय बता रहे हैं, जो प्यार 1-2 को करते हो भाई, जाओ अब वही प्यार सब में बांटो, वही प्यार सबको दियो, तो तुम्हारे अंदर से राग खत्म हो जाएगा। 1-2 को मत बनाओ। डैडी जी गुरु जी के वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो लड़कियां जाती रहती थी, कोई मिलने गया, कोई सेवा के लिए रुका। गुरु जी को तो रुकने कोई नहीं देता था कि हम लोग हैं। डॉक्टर आया, बोला आपकी कितनी बेटियां हैं? रोज यहां नई लड़की खड़ी होती है। बोले मेरी 16 बेटियां। डॉक्टर हैरान हो गया, आज के ज़माने में 16 बेटियां? बोला हाँ 16 बेटियां हैं मेरी। तो सच में उनको कभी अभाव नहीं लगा ना, बीमार थे, कुछ था, गुरुजी को कभी नहीं रोकते थे कि कोई ना कोई बच्चा सेवा कर लेता था, कोई ना कोई प्यार से पास में रह जाता था। तो जिसने हद तोड़ी उसने सारी सृष्टि का प्यार पाया। अच्छा, एक की हद में बंध भी जाते, चलो सत्संग की तरफ ना बढ़े, संसारिक बच्चा ही हो, तो अपनी घर गृहस्थी छोड़ के रोज थोड़ी बैठ जाएगा, सेवा थोड़ी करेगा, हर वक्त थोड़ी कसौटियों पे खरा उतर जाएगा। रोना उसमें ज्यादा है। पर सबको प्यार करो तो तुम पूरी सृष्टि के मालिक बन जाते हो। गीता भगवान ने बोला 1-2 बेटा तुम्हारा, बाकी सारी सृष्टि के बेटे मेरे। दादा ने बोला निष्कामी बनो, अपने बच्चों से तो पानी मांगोगे पता नहीं देंगे कि नहीं, या जहर ला देंगे, और इन बच्चों से पानी मांगो दूध लेके दौड़ेंगे।
इतना फर्क है। हद में हर चीज खराब है। अभी हमारा एक पतीला दूध है, नींबू की बूंद पड़ जाए फट जाएगा। और अगर दूध का सागर हो, क्षीर सागर, कितने मर्जी नींबू निचोड़ लो, फटेगा वो। विशालता में हमेशा खुशी है, हद में हमेशा दुख है। ज्ञानी भी हद में प्यार करे, एक को करे, दो को करे, रोता रहे, पर उसका हृदय इतना विशाल है, सबको प्यार करता है। तो जैसे संसार में तुम्हें दुख सुख व्यापता है, उसको नहीं व्यापता। हाय ये कहना नहीं मानता, ये अच्छा नहीं चल रहा, ये मुँह पढ़ नहीं रहा, दिमाग ही नहीं जाता, क्योंकि जो सामने है उसी के लिए प्यार है। जो आई सीन वो गुजर गई ना। अब एक को तो आंख डाल के बैठे रहो, क्या कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, अच्छी सोसाइटी में है, बुरी सोसाइटी में। एक तो आंख में खटकता ही रहता है ना सारा दिन। अब इतने सारे हो तो खटकने की जगह भी तो नहीं है। जो आया वो अपने हिस्से का प्यार तो लेगा, उस मुँह का चिंतन कौन करे जो हट गया आगे से। तो बुद्ध भगवान ने उपाय बताया कि आपके अंदर जो मेरे प्रति राग है या प्यार है, आप उस प्यार को मानव मात्र को वितरित कर दो, सबको प्यार करो जाके। मेरे लिए मन में जो प्रेम भाव घनीभूत है, यह उसे यदि सब मनुष्यों में बांट दोगे तो फिर आसक्ति का प्रभाव शांत हो जाएगा और तुम्हारे अपने पुत्र का अभाव ना खलेगा। तब तुम इस प्रकार हाथ मलकर ना पछताओगे और मुझ में अपने पुत्र को देखने के बजाय एक सच्चे मानव को देखोगे। बोला ये जो प्यार घनीभूत है, शब्द बदल बदल के बोल रहे हैं। घनीभूत प्यार क्या होता है? मोह। पानी वैसे तो चलता है ना, घनीभूत हो जाए तो बर्फ जम गया। कह रहे हैं प्रेम घनीभूत हो गया, जम गया, मतलब मोह। अब मोह कहेंगे थोड़ा बुरा लग जाएगा, इसीलिए घुमा घुमा के कह रहे हैं। राग रंग बता दिया, तब भी आसक्ति मोह शब्द इस्तेमाल नहीं किए। स्वीकार भी तो नहीं करता ना इंसान अपना अज्ञान आसानी से। तो कहते हैं जो मेरे प्रति प्रेम घनीभूत है, अगर उसको सब में बांटोगे तो आसक्ति का प्रभाव शांत हो जाएगा। सीखने वाली बात यह है कि जो सांसारिक मोह से छूटना चाहता है वो प्रेम का संसार बनाए, सबको प्यार करे जाके। कोई नाम रूप को प्यार ना करे, अपना पराया देख के प्यार ना करे, अच्छा बुरा देख के प्यार ना करे, पर सबको एक दृष्टि से जाके प्यार करना शुरू करे। अगर मन से आसक्ति को खत्म करना, और कोई तरीका नहीं है खत्म करने का। आप सोचते हो मैं मोह नहीं करूंगा, मोह नहीं करूंगा कहने से बात नहीं बनेगी। आप प्रेम का संकल्प उठाओ। मोह नहीं करूंगा तो क्या करोगे? प्रेम तो अब तुम्हारा आदि स्वभाव है, प्रेम स्वरूप है ना। तो प्रेम नहीं करोगे तो क्या करोगे? पर प्रेम का जो रूप बिगड़ गया है उसको संभालना है। प्रेम तो करना ही है। अब बीपी बढ़ता है, हार्ट में दिक्कत कोई आ जाए, डॉक्टर क्या कहता है? आपको सूखी चपाती खानी है, रोटी तो अनाज कैसे मना कर सकता है? अन्न पर तो मनुष्य आधारित है, तो अन्न नहीं मना करता। वो कहता अब ये जो परांठा पूड़ी, ये आपने अन्न का रूप बिगाड़ दिया, भारी कर दिया, उसको रूप बिगाड़ दिया है ना। घी लगा के तलना, डीप फ्राई करना, आपको लगेगा भाई मैंने बढ़िया खाया, डॉक्टर कहता है घटिया खाया। डीप फ्राई करते थे, आजकल शैलो फ्राई करते हैं। घी तो है, मात्रा तो घी की है, हमने ना तवे पे बनाया।
तवे पे बनाया तो घी तो पिया ना उसने, सिर्फ अपने मन की तसल्ली है कि हमने घी में डुबाया नहीं है। घी में डुबाया नहीं है तो साइडों से तो बहाया है घी, तो घी तो वही गया अंदर। चालाकी है ना, एक डीप फ्राई एक शैलो फ्राई। अब फ्राई तो लग गया दोनों के साथ कि नहीं लगा? पूरी फ्राइड होती है, परांठा फ्राइड नहीं होता। सिर्फ एक अपने मन की तसल्ली है। उल्टा उसमें तो डाला निकाला, इसमें तो अच्छी तरह रचाते हो, ज्यादा खतरनाक हो गया। लेकिन मन खुश है कि मैंने ना डीप फ्राई नहीं खाया। वही बात है, जो आदि स्वभाव है। अब डॉक्टर ने अन्न नहीं मना किया, अन्न का बिगाड़ मना किया आपको। अन्न का बिगाड़ मना किया, अन्न नहीं मना किया। इजीली डाइजेस्टेबल खाने को कहा, भारी चीज मना की कि जो पचने में वक्त लगाए। अब कोई दाल ऐसी है पचने में वक्त लगाती है, चना पचने में वक्त लगाता है, डॉक्टर कहता है हल्की दाल खा लो। घिया, टिंडा, तोरी क्यों कहते हैं? ये सुपाच्य हैं कि अब आपकी बॉडी धीरे धीरे ऐसी हो गई है, पुरानी हो गई गाड़ी। हल्का खाएगी, जल्दी पचने वाला, लीवर की ताकत कम लगेगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो और बॉडी पार्ट्स वीक पड़ेंगे। खाना नहीं मना किया, आपको बिगाड़ मना किया कि आप बिगाड़ करके खाते हो। दाल खाओ मना नहीं है, पर क्रीम डाल के मखनई दाल बना लेते हो, बिगाड़ हो गया। पनीर वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं ताकत हड्डियों को देता है, शरीर के लिए अच्छा है, फिर बेचारा कहता है कच्चा पनीर खाओ, क्योंकि आपको पकाने की बात उसने कही नहीं, आप स्वाद लाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें डाल दोगे। डॉक्टर कच्चा पनीर खाओ, कच्चा पनीर खाओ, क्योंकि उसको तुम्हारी आदतें पता हैं कि कहाँ पनीर की सब्जी खाओ तो तुमने शाही पनीर ही खाना है, जबान को स्वाद ही उसी में आता है। तो क्या किया? बिगाड़ मना की। अब अगर आपको कहा जाए प्रेम ना करो, प्रेम तो आपका स्वभाव है, आपने देखा है प्रेम आपका हर चीज में आ जाता है। कभी कभी एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा देखो, प्यार उसके लिए भी आ जाता है। छोटा सा बंदर देखो सड़क पे जाते हुए, वो भी प्यारा है, कितना क्यूट है, कितना प्यारा लग रहा है। प्यारा लग रहा है मैंने, प्यार आ रहा है उसके प्रति। स्टेशनरी की शॉप पे, हाँ ये पेन कितना प्यारा है, ले लूं, ये डायरी कितनी प्यारी है, ले। प्यार तो आपका हर चीज में आ जाता है, स्वभाव जो है आपका। फ्रूट देख लो, कोई कोई फ्रूट देख के मुंह में पानी आने लगे, हाँ ये एप्पल कितना प्यारा लग रहा है, ले लूं, खा लूं, ऐसे ही दिल कर रहा है अभी खा लो। तो प्यार तो आपका स्वभाव है। प्यार से तो आपको हम रोक ही नहीं सकते, कैसे रोका जाए? प्यार से रोका ही नहीं जा सकता। प्यारी तो आपको एक डॉल भी लग जाती है, किसी बच्चे की गुड़िया हो, ये डॉल कितनी प्यारी है इसकी, ड्रेस कितनी प्यारी है इसकी, चूड़ी कितनी प्यारी है इसकी, नेकलेस कितना प्यारा है इसका। प्यार तो भैया हर चीज, जूता कितना, आपकी चप्पल बड़ी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है चप्पल, है नहीं है? प्यार तो आपका हर चीज में, प्यार को नहीं रोका जा सकता। प्यार के बिगाड़ को रोका जा सकता है। प्यार का बिगाड़ क्या है? मोह, वासना, आसक्ति, ये हो गए प्यार के बिगाड़। प्रेम घनीभूत कर लिया है राजा ने, बुद्ध इसको बिगाड़ कह रहे हैं। पिघलाओ कैसे इसको? सब में बांटो, पिघल जाएगा। तो क्या होगा? आसक्ति का प्रभाव खत्म होगा, फिर अपने पुत्र का अभाव नहीं सताएगा। ये बात ये है। डैडी जी का ऑपरेशन हुआ तो भगवान ने हमको अपने पास बुला लिया थोड़े दिन बाद, तो बोला इतने बच्चे हैं सब सेवा करेंगे। जब हम लौट के आए तो खुश थे, उसके बाद उल्टा हमने शायद हाथ ही नहीं लगाया। सबने इतना अच्छा संभाल लिया। मैं भगवान को बोला, मैंने कहा अब तो कोई हटना ही नहीं चाह रहा, और शायद वो भी कंफर्टेबल है। बोले तो छोड़, तू अपना सत्संग शुरू कर, आना जाना शुरू कर।
जब उनके पास सब हैं, 6 महीने लगे उनको ठीक होने में, लेकिन कार्य नहीं रुका भगवान का एक दिन भी। बोला तुम निकलना शुरू करो, तुम आना जाना शुरू करो, तुम लगो अपने काम में। तो अब एक के अभाव ने तंग नहीं किया ना, जब उन्होंने भी सबको एक्सेप्ट किया, फिर सबको प्यार किया। मुश्किल क्या होती है, पहले इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, एक अड़, मेरे वाला ही करे, मेरे वाले की इच्छा होती है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर प्यार भी नहीं कर पाते, तो कोई कितना भी करे अगले सेटिस्फाइड नहीं होते। पर गुरु प्यार करना कैसे सिखाता है, वो एक्सेप्ट करना भी सिखाता है कि जाओ जाके सरव में पेखे भगवान, अरे जाके सबको भगवत दृष्टि से देखो, सबको प्यार करो, सबके लिए अच्छी भावना रखो, सब तुम्हारे अपने हैं। एक्सेप्ट करना आ जाता है, एक्सेप्ट करना आ जाता है तो प्यार करने आ जाता है। सब पूछते आप लोग सबको प्यार कैसे कर लेते हो, क्योंकि गुरु ने एक्सेप्ट करना सिखाया सबको एज इट इज। तुम्हारे स्वभावों संस्कारों सहित तुम्हें एक्सेप्ट करना सिखा दिया गुरु ने, कि सबको एक्सेप्ट करो। अब सारे इतने अपने हो गए और दुखी भी नहीं करते। प्यार की जीवन भी है, प्यार का संसार भी है, लेकिन इसमें दुख नहीं है, क्योंकि इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है। किसी के लिए मन में ये नहीं है मैं तो ऐसा चाहता हूं, ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इजी हो गया। यही बात बुद्ध भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तुम सबको प्यार करोगे तो क्या होगा, ऐसे हाथ मलमल के पछताओगे नहीं, और मुझ में भी पुत्र को नहीं देखोगे, सच्चे मानव को देखोगे। मतलब तुम्हारा नजरिया बदलेगा, दृष्टि बदलेगी, मोह की पट्टी हटेगी, तो मेरा भी असल रूप पहचान पाओगे कि तुम जरिया बने, निमित्त बने, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आया, लेकिन मैं कुछ और हूं। अभी तो मेरी विभूतियां भी पहचान में नहीं आ रही हैं, और इसीलिए जितने मोह से ग्रस्त लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, बाहर जो मर्जी दुनिया कहे, जितनी मर्जी इज्जत होए, माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है। ये मोह वालों के शब्द होते हैं ना। चलो सांसारिक औहदे पे कोई है वो तो ठीक है, माँ बाप के लिए बच्चा ही है, लेकिन जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसकी विभूतियां पहचानने के लिए उनको अपनी मोह की पट्टी हटानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं देख पाएंगे कि असल वो क्या है। पर उनको यही लगेगा नहीं ये तो हमारा। अब मीरा को दुनिया पूज रही है, घर के लोग तो नहीं समझ पाए ना। क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि उनकी दृष्टि में बहू है, वो बहू ही देखते रहे, मर्यादाएं थोपते रहे, आशाएं रखते रहे। नहीं तो जिस मीरा ने दुनिया रंग डाली कृष्ण रंग में, घर में तो क्या माहौल बनता, क्या वाइब्रेशंस होते, क्या वो सबके अंदर जगा देती भगवान के लिए प्रेम। कहानी बदल सकती थी, नहीं बदली। प्रहलाद ऐसा भगत जिसको बुलाने जा रहे हैं वही रंगे जा रहे हैं उस रंग में। हिरण्याकश्यप नहीं बदल पाया, क्योंकि वो हटा ही नहीं पाया वो दृष्टि की पुत्र है, पुत्र है, हटा ही नहीं पाया। दूसरी नजर से कहां से देखता। ये मोह की है बंधी पट्टी, उसे खुलवाने आते हैं। ये मोह की पट्टियां गुरु खोलता है। बोला फिर तुम मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में देखोगे जो नए धर्म का प्रकाश करने वाला है,
जो संसार के असहनीय दुख को नष्ट करने वाला है, जो विश्व शांति और सामाजिक समानता स्थापित करने वाला है, जो बहुत से लोगों के कल्याण का चिंतन करने वाला है तथा जो बहुत से लोगों के सुख का विचार करने वाला है। अब उनको अपनी विभूतियां गिनवानी पड़ी कि जब तुम अपनी वो मोह वाली दृष्टि हटाओगे ना, तब तुम देख पाओगे मैं तो एक नए धर्म का प्रकाश करने आया हूं, मैं तो लोगों के दुख दूर करने आया हूं, मैं तो सबको समभाव देने आया हूं, मैं तो सारे विश्व का कल्याण करने आया हूं, मैं तो सबको सुखी बनाने आया हूं, मैं तो कुछ और हूं। पर तुम मोह की पट्टी हटाओ तो देख पाओगे कि मैं एक हद में बंधने के लिए नहीं आया हूं। भगवान कृष्ण आए, पैदा होते ही जेल से चल दिए, माँ बाप के पास टिके ही नहीं, 5 मिनट नहीं रुके वहां। जहां पले फिर वहां से चल दिए, सबको प्यार किया, लीलाएं की, खूब अपनी याद छोड़ी सबके मन में, मथुरा पहुंच गए, आगे द्वारका पहुंच गए, राधा भी छूटी, गोपियां भी छूटी, बांसुरी भी छूटी, गाय भी छूटी, प्रवाह में है जीवन। महापुरुष जब जब आते हैं उनका जीवन प्रवाह में रहता है, सबके लिए, वो रुक ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। अब इनका प्रेम घनीभूत, ये अपने मोह की दलदल में उसको बांधना चाहते हैं, उस बर्फ में फंसाना चाहते हैं मोह की। वो कह रहे हैं मैं फंस सकता ही नहीं हूं। पर तुम अपना मोह हटाओ तो तुम्हें पता चले हु एम आई, व्हाट एम आई, मेरी नहीं पहचान हो रही। जरा ये मोह की परत उतारो, फिर देखो मैं कौन हूं। अब देखो ना, दुनिया में अगर किसी बच्चे का बिजनेस फ्लरिश हो जाए, कुछ हो जाए, अब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, किसी के तो बच्चे होंगे ना, लेकिन जब वो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बने जहां करोड़ों की अरबों की टर्नओवर्स हैं, तो जरूर घर के जाल से तो बाहर ही निकले होंगे। पर वहां लोगों को शांति होती है, नाम हो गया, पैसा हो गया, ओहदा हो गया, खुश होते हैं। यहां खुश नहीं होते, फर्क इतना ही। वो लोग भी तो नहीं बंधते होंगे ना किसी माया जाल में, तब तो इतनी उन्नति कर पाते हैं। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पूछो फैमिली को कितना टाइम देते हैं, माँ बाप से कब मिले थे, पत्नी के साथ घूमने कब गए थे। एक काम हो सकता है, या तो इंसान ने जो एम बनाया है पूरी तरह वो अपने एम को आगे रख के उस पे चले, या फिर ये दुनिया, लोग मध्यम वर्गीय क्यों रह जाते हैं, पोटेंशियल तो है लेकिन वो बीच के ये राग ही तो नहीं छोड़ पाते, घूमना फिरना, खाना पीना, घर वालों के साथ बैठे, ये करें वो करें, यहीं फंस के रह जाते हैं। उन्नत तो ज्यादा हो सकते थे, मध्यम वर्गीय रह गए, या तो बिल्कुल लोअर क्लास होते, क्षमता ही नहीं थी। क्षमता होते हुए भी क्षमता को उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो बीच की माया नहीं काट पाते, बीच का संसार नहीं जीत पाते। बात ये है। अब बुद्ध कह रहे हैं अगर तुम मोह की पट्टी उतारो तो शायद तुम जान पाओ मैं अपने जीवन में किस उद्देश्य की तरफ चल रहा हूं, और अच्छा ही काम कर रहा हूं। शायद एक राज्य का राजा होके मैं इतने अच्छे काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को गद्दी बांधेगी, औदा बांधेगा, कर्तव्य बांधेंगे, हर चीज बांधेगी। पर अभी मैं सब बंधनों से मुक्त हूं, मैं सारी दुनिया का हूं,
अगर राजा ये भी कहे कि तुम यहां रह के ये कार्य कर लो, वो भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हद में ये कार्य निखर के नहीं आता। आज कई लोग सत्संग करते हैं, उधर से अपनी घर गृहस्थियां बना रखी हैं, अब ऐसा कार्य तो नहीं कर सकते। कई सत्संग करते हैं, साथ और काम है। जैसे एक आती थी, उसका एक दिन योगा होता था, एक दिन कीर्तन होता था, एक दिन सुखमणि होती थी, तो आज दिन तक निखार तो नहीं आ पाया। जिसका कोई और फील्ड भी होगा, पहले तो वो गुरु के साथ ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको वो तारें खींचेगी। आसक्ति तो यही ना कहीं कोई भी सर्कल तुमने बनाया हो, आसक्ति तो होती है। अब जो लोग कीर्तन वीर्तन करते हैं, अब चाहे सत्संग कितना अच्छा लगे, नहीं आज तो कीर्तन की बुकिंग आ गई, आज तो लोग बुला रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे, वो कहते हैं तुम आओगे तो रौनक होएगी। कोई भी और फील्ड हमारा है तो हम गुरु के लिए पूरे फ्री नहीं है और ना निखार आता है। फर्क तो होता ही है। भगवान किसी को बोलते थे सुबह के सत्संग में आना, गुरुजी हम ना पार्क में सवेरे एक्सरसाइज कराते हैं, फिर सब लोगों का नुकसान हो जाएगा। भगवान बोलते देखो कहीं ना कहीं तो मन बंधा है, इसी चक्कर में ये मेरे से नहीं पूरे बंध पाते, क्योंकि इनको खींचने वाली कोई रस्सियां तो हैं ही ना पीछे। मुक्त नहीं कह सकते ये लोग अपने को, कहीं ना कहीं तो बंधे ही हुए हैं, कोई ना कोई रस्सी तो इनको है बांधने वाली। तो ये चक्कर, बुद्ध बंधना नहीं चाहते। अगर राजगद्दी से बंध जाएंगे तो उनको फिर राजगद्दी के प्रति कई कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी कार्य से भागता है, लेकिन उसके सामने बड़ा कार्य है, तो वो अपने को हद में नहीं बांध सकता, छोटे काम में नहीं बांध सकता। हे राजन, तब तुम्हें ऐसी दृष्टि मिल जाएगी तो तुम्हारा हृदय अपने पुत्र के प्रति गर्व और गौरव के भाव से भर जाएगा, और तुम अपने पुत्र से जो आशा आकांक्षा लगाए थे उसके विचूरित होने का भेद तुम्हें ना लगेगा। बोला अगर आपको ये दृष्टि मिल जाए, मेरे को पहचान पाओ, मेरे कार्यों को जान पाओ, मेरा उद्देश्य समझ पाओ, ये समझ पाओ कि मैं कैसे सारे संसार के कल्याण में लगा हूं, तो बल्कि आपको तो गर्व होगा मेरे ऊपर। आपकी तो सीना चौड़ा हो जाएगा, आपको तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा इतना कार्य कर रहा है। जैसे हम लोग नीना मम्मी को देखते थे, कितने प्रसन्न होते थे, बार बार बोलते थे गीता भगवान के कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया, बार बार उनको यही प्रेरणा देते थे और आशीर्वाद देते थे, और बड़े खुश महसूस करते थे वो जब हम लोग बसें लेके जाते थे, भजन भाव होते थे, सब अपने भाव प्रकट करते थे, तो बड़े उनकी नज़रों से ही पता चलता था कि उनको गुरुजी के प्रति कितना गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी मेरे को नानक जैसा बेटा चाहिए, बच्चा चाहिए, वैसा ही मिला। तो जब कोई पहचान लेता है तो उसको गर्व होता है, दुख नहीं होता। भाई कोई काम जो संसार के लोग नहीं कर पाए या कोई विरला करता है, अगर वो कोई संसार में भी करता है तो घर के लोग खुश होते हैं, लेकिन इस कार्य को ही निकृष्ट समझते हैं। वरना तो यहां भी बड़े गर्व की बात है कि कोई सारी माया को, राजपाट को ठोकर मार के, इतने सुखों को ठोकर मार के, और वो जाके भगवत कार्य के लिए समर्पित हो गया, है तो गर्व की बात। लेकिन जब गर्व नहीं महसूस होता
तो मुंह नीचा होता है। जब तक घर के लोग नहीं पहचानते, हम देखते हैं तब तक ना, अगर दुनिया वाले भी पूछते थे तो क्या कहते थे, नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो ये काम कर रहा है, अभी तो वो कर रहा है, कैसे बताएं। और जब समझ गए, फिर कोई भी पूछता भी नहीं था तो अपने आप कहते थे ये तो समर्पित है इस कार्य को, इसने तो पूरी जीवन इधर दे दिया, पढ़ाई लिखाई भी इतनी करी पर इसने किसी चीज की परवाह नहीं। फिर उनको गर्व होता था। पहले कहते थे हम लोगों को क्या बताएं, मैं क्या बताऊं लोगों को, लोग जो मेरे से पूछते हैं मैं क्या बताऊं, शर्म आती है, क्या बताएं लोगों को हमारा बच्चा क्या करता है। और बाद में कोई पूछता भी नहीं था, आप कहानी गाए आते थे। कभी हम वॉक करने जाएं उधर पार्क वारक में, कोई मिल जाएं, वो लोग नमस्ते करते थे, कोई झुकता था, हम घर आके बोलते थे फलाना मेरे को जानता है क्या, मेरी तो आज तक नमस्ते भी नहीं हुई। अरे परसों मेरे पास बैठा था, मैं बता के आया हूं उसको। अब गर्व महसूस होता था। पहले कहते थे मुझे शर्म आती है, लोग पूछते हैं, फिर कहते थे हमको गर्व होता है। तो जब तक पहचान नहीं थी तब तक शर्मिंदगी महसूस करते थे, जब पहचान हो गई फिर गर्व महसूस करने लगे। यही बात बुद्ध भगवान बता रहे हैं। क्योंकि पता तो देखो दुनिया में भी सबको है कि औखा काम तो है, कीड़े मकोड़ों की तरह विषय विकारों में गिरना, माया में गिरना सच में आसान है, लेकिन ऐसे रहना आजीवन और अपना सुख स्वार्थ ना देख के सर्व के हित के लिए जीना है तो कठिन काम। और कोई कर पाए बहुत बड़ी बात है। मेन बात तो ये है, तो धीरे धीरे समझ आती है सबको। वही बात बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि इसमें दुखी होने की नहीं, आपको तो गर्व होना चाहिए। पर आंख खुलेगी तो पता चलता है। हे राजन, जो राजपद मुझे देना चाहते हो मैं उसके योग्य नहीं हूं, उसको चलाने के लिए तो संसार में हजारों लोग मिल जाएंगे। बोला जो आप राजपद मुझे देना चाहते हो मैं इसके योग्य ही नहीं हूं। योग्य कैसे नहीं हूं, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं ना। हमें अपनी योग्यता पता है। अब आजकल देखो बच्चों को खाली बैठ जाएंगे पर कम जॉब नहीं करेंगे, नहीं मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, ऐसे कैसे कर लूं मैं ये वाली जॉब। समझो तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो और जो जॉब 10th वालों को मिलती है वो तुम्हें मिले, करोगे कभी? कभी नहीं करोगे। ज्ञानी अपनी क्वालिफिकेशन जानता है। राजपाट के योग्य नहीं हूं इसका यह मतलब नहीं कि मुझे चलाना नहीं आता, मतलब ये कि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है। मैं भगवत कार्य के लिए बना हूं, ये काम तो बहुत भंगी बहुत हैं, जमा करने वाले जमादार बहुत हैं, राजपाट चलाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ये व्यापार विरला व्यापार है। ये व्यापार कोई विरला करता है और मैं उन विरलों में से हूं। ये मेरा निश्चय है कि मैं उन विरलों में से हूं, मैं इस कार्य के लिए बना हूं। वही बात आ गई अपने निश्चय की। तुम अपने घर में धड़ल्ले से ये भी नहीं कह पाओगे मैं तो भगवान के लिए बना हूं। पहले भगवान से इतना प्रेम जुड़ा हो, तारें जुड़ी हों, भगवान में इतना भाव रखा हो, लगता हो कि मैं भगवान को समर्पित हूं, तब तो बोल पाओगे ये बात, वरना कहां बोल पाओगे। वरना तो बीच में लटके रहोगे, वरना तो बीच की बातें ही करते रहोगे सेटलमेंट करने की, वरना तो चुप हो जाओगे, वरना तो उदास मायूस एक कोने में पड़े रहोगे। अरे तुम्हारे अपने अंदर भी तो गर्व हो अपने कार्य के प्रति,
तुम्हारे अपने अंदर भी तो गर्व हो अपने समर्पण के प्रति, तुम्हारे अपने अंदर भी तो गर्व हो अपनी सेवा के प्रति। बात तो तब बनेगी। बुद्ध को खुद गौरव महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। मैं किस लिए बना हूं? मैं तो भगवत कार्य के लिए बना हूं। मेरा जीवन ही भगवान के लिए। ये करने वाले दुनिया में बहुत। ऐसा अपना निश्चय होवे। ये बातें निश्चय से निकल रही हैं मुंह से। कोई प्लान करके नहीं आए मैं ये बोलूंगा ये बोलूंगा। निश्चय। तभी बोला पहले निश्चय जमाना जरूरी है। जिसके अंदर निश्चय नहीं जमा कोई यूज ही नहीं। दूसरे कब गौरव महसूस करते हैं? जब पहले आप खुद गौरव महसूस करते हो। जब आपको लगे, बुल्ले शाह को अपने गुरु के प्रति बड़ा गर्व है। घर वाले कहते हैं छोटी जात का फलाना। बुल्ले शाह नहीं आते किसी की बातों में। उन्होंने अपने गुरु को जिस दृष्टि से देखा सो देखा। वो क्यों बात करें कोई और? तो कहते हैं जब आप समझ जाओगे ना तो ये जो आपकी आशा चूर चूर हुई है इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हे राजन, धर्म को चलाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं है। अगर तुम अपने राज्य को आज और अभी छोड़ दो तो शीघ्र ही उसे कोई ना कोई संभाल लेगा। बोला मुश्किल क्या है? धर्म चलाना। राज्य चलाना क्या मुश्किल है? मैं धर्म की धुरी ना बनूं तो ये धर्म यहीं लुप्त हो जाएगा। पर तुम अपना राजपाट छोड़ो, लाखों बैठे हैं राज्य चलाने के लिए। कितनों की दृष्टि होगी कि अब इसका बेटा नहीं है, राजा मरेगा तो मुझे गद्दी मिल जाए। राज्य चलाना तो आसान है, धर्म चलाना मुश्किल है। तुम देखो दादा जैसा कार्य कौन कर सका? धर्म की धुरी जो है ना वो वही है। आज हम गुरु जी से मुकाबला करें, नहीं कर सकते। जो कार्य उन्होंने किया वो उन्होंने ही किया। फर्क होता है। जो ये ठेका उठाते हैं युग परिवर्तन का, जो ये ठेका उठाते हैं सबको तारने का, सबके बस की थोड़ी है ये काम करना। भगवान चैलेंज करते थे रोज कि आओ हम तुम्हें गद्दी देते हैं, सुबह 5 से रात 12 तक हमारी तरह काम करना। एक दिन भी एक ने हिम्मत नहीं की कि लाओ हम चलाएं। तुम्हारी पिक्चर में तो वो एक दिन का सीएम बन भी गया। यहां खुला चैलेंज दिया जाता था, कोई नहीं, कोई मिलता ही नहीं था। सबको पता था इनका कार्य कठिन है। उंगलियां उठानी आसान है, संसार चलाने आसान है, बहुत आसान है। मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। दुनिया आ जाएगी, अभी तुम्हारा बाप मर जाए सारे कहेंगे बेटा मेरे को पिता ही समझना, कोई बात हो बताना। माँ मर जाए माता ही समझना, पत्नी मर जाए 13 दिन में और शादी करा देंगे। संसार के सारे काम आसान है। किसी को बोलो बैठ के हमें निश्चय कराओ, होएगा? हमें कहां से कराएगा? वो तो खुद ही कंगला है, खुद ही उसके अंदर कुछ नहीं है। ये फर्क है। इस पृथ्वी पर सैकड़ों राज्य हैं पर कहीं एक भी राजा का पद खाली नहीं है। अनेक राजा बिना पद पुत्र के मर जाते हैं पर एक क्षण के लिए भी उनका पद खाली नहीं रहता। बिल्कुल खरा सच है। बोला कितने राज्य हैं, सबके उत्तराधिकारी बैठ ही गए हैं ना गद्दी पर। 1 मिनट भी गद्दी खाली हुई नहीं हुई। इसका मतलब दुनिया के काम नहीं रुकते।
पर मेहनत वाला काम ये है धर्म चलाना। अब ये काम कोई नहीं कर पाता, इसके लिए कोई विरला शेर निकलता है जो अपने स्वभाव, अपने सुख सब कुछ पीछे करके सबके कल्याण के लिए निकल पड़ता है, सबको जगाने निकल पड़ता है, सबको उन्नत करने निकल पड़ता है। सांसारिक उद्देश्य सब रखते हैं, इतना कमाएं उतना कमाएं। ये कमाना है तो ये कमाओ ना, सच की कमाई करो, खुद भी सत्य पर चलो, सबको भी सत्य के लिए प्रेरित करो। काम तो ये करो अगर करना है तो। इंसान की सोच ही बड़ी छोटी है, हमेशा अपने सुख की सोचेगा, अपने स्वार्थ की सोचेगा, अपनी खुशी सोचेगा, अपना चैन सोचेगा। काम करने के लिए फील्ड में उतरना पड़ता है, फील्ड में फिर छिटे भी पड़ते हैं अच्छे बुरे। तो इंसान सोचता है इससे अच्छा अपना ज्ञान सुन के गुफा में बंद हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, कहीं एकांत में चले जाओ, एकांतवास कर लो। इंसान की सोच ही बड़ी छोटी है, और बुद्ध पुरुषों की सोच बहुत बड़ी होती है। वो कलंक भी सह लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन काम करते हैं। दादाजी को कलंक लगे इतने, पर उन्होंने एक दिन भी कार्य से मुंह नहीं मोड़ा, लगे रहे वो सेवा में, लगे रहे सबको प्यार करने में, लगे रहे बांटने में। तो काम तो जो करना चाहे, अब चाहे लॉकडाउन है, जिनको करना है काम वो कर ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नए नए प्रेमी भी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको शौक है, कार्य करने का शौक है, गुरु को प्रकट करने का शौक है, गुरु के साथ रह के, गुरु को देख के गुरु का शौक अडॉप्ट किया है उन्होंने। तो तेरे नाम दे व्यापारी जग विच विरले विरले, प्रभु के नाम के व्यापारी विरले विरले हैं। बाकी सांसारिक व्यापार करने में तो कईयों की रुचि है, हम लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, हम इस ओहदे पे पहुंच जाएं, ये तो बहुतों की चाह होती है। लेकिन ये चाह किसी विरले की होती है, आप तरे और आसंग तारे। तो बुद्ध ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी चाह ऐसी है कि आप जपे और नाम जपावे, सुन्नत कहत रहत गत पावे। तो अगर तुम मेरी बात को समझो तो बल्कि तुम भी गर्व महसूस करो। ठीक।